So, hello everyone, welcome to Unacademy. Let's crack it. So, in this lecture, हम लोग क्या देखेंगे? We will be seeing that what are the most important topics in mechanical engineering for GATE 2021 that you have to revise. क्या रिवाइज करना है, सबसे ज़्यादा किस पे जोर देना है, वो फोकस करना है. ठीक है, तो हम लोग इसी टॉपिक पे आज डिस्कशन करेंगे. दिस लेक्चर इज ऑल अबाउट द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. सो Unacademy, let's crack it. So if you want to crack GATE and EAC with India's largest learning platform, so you should try to get the subscription as soon as possible. अगर आप गेट 2022 या गेट 2023 के लिए सोचते हो या 22 या 23 के लिए सोचते हो, सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, तो यू कैन टेक द सब्सक्रिप्शन एज सुन एज पॉसिबल बिकॉज द बैचेज हैज बीन स्टार्टेड एंड कुछ बैचेज आने वाले हैं. तो आप ले सकते हो सब्सक्रिप्शन आइदर प्लस और आइकॉनिक. So this is introduction about me. My name is Gaurav Parmar. I have 3+ years of teaching experience and I have mentored more than 5,000 upper students for the preparation of GATE and ESC. My highest qualification is Masters, that is MTech in Manufacturing Engineering. Now, आपको क्या करना है? You have to install this Unacademy Learning app. You have to install this Unacademy Learning app. तो यहाँ से आपको क्या फ़ायदा मिलेंगे? आपको फ्री लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड सेशंस आपको देखने का मौका मिल सकता है. Free live classes as well as the recorded classes you will be able to see if you are installing this app. तो आपको इसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो you can install this app and you can take the benefits. Now Unacademy has introduced द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पार्ट. आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको देखो ये एक्स्ट्रा बेनिफिट्स है किसका? पर्सनल कोच. ए पर्सनल मेंटर और पर्सनल गाइडेंस विल बी गिवन टू यू. यू कैन आस्क योर डाउट्स अबाउट एनीथिंग. जो भी आपको छोटी छोटी सी क्वेरी होती है, छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट से प्रॉब्लम होते हैं, यू कैन आस्क द डाउट्स विथ योर पर्सनल कोच. ही विल बी ट्रैकिंग योर स्टडी. हमेशा आपकी ग्रोथ को वो देखेंगे कि कहाँ पे आप लैग कर रहे हो, कहाँ पे आप बहुत अच्छे हो. टाइम मैनेजमेंट आपको सिखाया जाएगा. मेंस के क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस सेशन आपको करवाए जाएंगे. ईएसी एंड एएस के मेंस के क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस सेशन करवाए जाएंगे. स्टडी ट्रैकर, योर स्टडी विल बी ट्रैक्ड, योर ग्रोथ विल बी ट्रैक्ड एंड ऑल द बेनिफिट्स ऑफ द प्लस के जितने भी बेनिफिट्स है वो आपको यहाँ भी मिलेंगे आइकॉनिक में. नाउ अबाउट द प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको फायदा क्या है? डेली लाइव क्लासेस एज वेल एज द रिकॉर्डेड क्लासेस, ये दोनों आपको मिलेंगे भाई. डेली लाइव क्लासेस एज वेल एज द रिकॉर्डेड क्लासेस. स्ट्रक्चर कोर्सेज विल बी देयर. लाइव टेस्ट एंड क्यूजेस विल बी देयर. ये बहुत ही बेनिफिशियल है. एंड अनलिमिटेड एक्सेस टू द कोर्स. जितने भी टाइम तक आपने अपने कोर्स को लिया है, आप उतने टाइम तक जितनी बार देखना चाहते हो देख सकते हो. You will be getting a chance to learn with the top educators of the country. So these are the following top educators in each and every branch. So students can follow them. आप इन्हें फॉलो कर सकते हो. These are the top educators. These are the other top educators. You can follow any of them. So आपको Unacademy लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है. आप किसी भी educators को फॉलो कर सकते हैं. These are the top educators. So you will be getting a chance to learn with the top educators of the country. Now for GATE and ESC in mechanical engineering, we have 24 courses available. हमारे पास कितने courses है? 24 courses. For mathematics also, for general aptitude section also, everything is available on the single platform. सब कुछ क्या सिंगल प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है फॉर गेट एंड ESC. तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सो आइदर यू कैन सेलेक्ट द प्लस पार्ट और आइदर यू कैन सेलेक्ट द आइकॉनिक पार्ट. जो भी आपको समझ में आता है आप ले सकते हो. बट दिस इज द एक्स्ट्रा बेनिफिट्स. यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे? एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगे. And these are the extra benefits of personal coach, test analysis, study planner and study material. These are the extra benefits of the iconic subscription. तो आपके प्रिपरेशन को एक स्टेप ऊपर ले जाएगा ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. These are the प्लस प्लान्स क्या क्या देखो. वी हैव डिफरेंट मंथ कैटेगरी. 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ एंड 24 मंथ. तो अगर आप ये कोड यूज करते हो, डेट इज GPA 10. If you are going to use this code GPA 10, then you will be given directly a 10% of the discount. This is my code, so you can use this code. आप ये कोड यूज कर सकते हो दोस्तों. 10% का डिस्काउंट आपको डायरेक्टली मिलेगा अगर आप ये कोड यूज कर सकते हो. डेट इज GPA 10. देखे हो, आपको सीधा का सीधा डिस्काउंट मिल रहा है. अगर आप 12 मंथ के कोर्स को देखो या 24 मंथ के कोर्स को देखो या 18 मंथ के कोर्स को देखो, आपको सीधा सा सीधा डिस्काउंट मिल रहा है. तो आपके है ना, आपको डिस्काउंट मिलेगा. आप ये कोर्सेज ले सकते हो अंदर प्लस सब्सक्रिप्शन. फॉर आइकॉनिक वी हैव 2 कोर्सेज फॉर 12 मंथ एंड फॉर 24 मंथ. सो जो लोग भी गेट 2022 के बारे में सोच रहे हैं या जो लोग भी गेट 2023 के बारे में सोच रहे हैं,
वो इन दोनों में से कोर्सेज ले सकते हैं दोस्तों बाय यूजिंग दिस कोड। ये कोड यूज करना मत भूलना, आपको ये कोड जरूर यूज करना है ताकि आपको 10% का डिस्काउंट मिले। यू कैन शेयर दिस कोड विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो सो दैट दे कैन ऑल्सो यूज दिस कोड, सो वेरी बेनिफिशियल, विल बी गिवन डायरेक्टली 10% ऑफ द डिस्काउंट। सो इन दिस लेक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट ऑफ द मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सो द फर्स्ट टॉपिक आई हैव रिटन इज फ्लूइड मैकेनिक्स टॉपिक। So fluid mechanics, you know that the weightage of the subject in GATE is from 10 to 12 marks. The weightage can vary from 10 to 12 marks in the examination. तो ये आपका वेटेज रहने वाला है इस सब्जेक्ट का। सो अभी ऐसे लोग होते हैं ना कि सर क्या पढ़े कि एटलीस्ट वी कैन क्रॉस द लाइन, और वी कैन क्रॉस द कट ऑफ क्राइटेरिया, है ना। तो ये फ्लूइड मैकेनिक्स मैंने हर एक सब्जेक्ट की एनालिसिस की है। तो अगर फ्लूइड मैकेनिक्स में अगर मैं कुछ बोलूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है जिससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हर साल क्वेश्चन आने वाला है, ईच एंड एवरी ईयर यू विल बी गेटिंग एटलीस्ट वन क्वेश्चन। तो एटलीस्ट वन क्वेश्चन तो सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं बोलता हूँ फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर है, जहाँ से क्वेश्चन हर एक साल आएगा ही आएगा, दैट इज गोइंग टू बी योर फ्लूइड काइनेमेटिक्स, दैट इज गोइंग टू बी योर फ्लूइड काइनेमेटिक्स। और ये आसान भी है। दिस इज नॉट ए टफ टॉपिक, दिस इज एन इजी टॉपिक, दिस इज नॉट ए टफ टॉपिक दोस्तों, ये आसान टॉपिक है। और यहां से एटलीस्ट वन क्वेश्चन यू विल बी गिवन, एटलीस्ट वन क्वेश्चन, कम से कम एक क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन आएगा। और अगर आप बोलते हो कि सर अगर फ्लूइड काइनेमेटिक्स के अंदर भी चले जाएं हम और यहाँ भी बता दो कि क्या देखना है, तो देखो या तो ये टॉपिक बहुत सिंपल है, आप पूरा देख सकते हो, नहीं तो यहाँ पर अगर इंपॉर्टेंट कुछ है ना तो कंटिन्यूटी इक्वेशन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन इन फ्लूइड मैकेनिक्स। आपको ये इक्वेशन तो जरूर याद करने, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एक दो लगा दो इस कंटिन्यूटी इक्वेशन पे, डायरेक्टली आपको समझ में आ जाएंगे कि क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन आपको लगाना ही लगाना है। सेकेंड इज एंगुलर वेलोसिटी फॉर्मूला, सेकेंड इज एंगुलर वेलोसिटी फॉर्मूला। ये फॉर्मूला भी आपको देखना है। यहां से क्वेश्चन पूछते हैं रोटेशनल इरोटेशनल केस होगा कि नहीं होगा, तो आपको ये फॉर्मूला भी बता देना है भैया। तो दो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूटी इक्वेशन, एंगुलर वेलोसिटी फॉर्मूला, एंड थर्ड वन इज एक्सेलरेशन फॉर्मूला। ये तीन फॉर्मूला एटलीस्ट कम से कम ये तीन फॉर्मूला आपको इस टॉपिक में देखकर ही जाना है। इसके प्रीवियस ईयर 2-4 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, हर एक साल क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से। एटलीस्ट वन क्वेश्चन यू विल बी getting from fluid kinematics, so this topic plays a quite crucial और important role in the examination। तो इस टॉपिक को आपको छोड़ के नहीं जाना। ये टॉपिक अगर फ्लूइड मैकेनिक्स में जाते हो तो इस टॉपिक को आपको करना ही करना है, इस टॉपिक को आपको करना ही करना है दोस्तों। इस टॉपिक को आप छोड़ नहीं सकते हो, तो इस टॉपिक को मत छोड़ना, इस टॉपिक को कोशिश करना कि खत्म हो जाए। सेकेंड अगर बोला जाए, दिस इज द फर्स्ट टॉपिक, अगर कुछ सेकेंड बोला जाए, द सेकेंड टॉपिक इसी का है। फ्लूइड काइनेमेटिक्स के बाद अपने क्या था, फ्लूइड डायनेमिक्स। और बोलोगे सर ये तो पूरा आ गया, आपने लिख दिया फ्लूइड काइनेमेटिक्स। फ्लूइड काइनेमेटिक्स में तो मैंने बता दिया, आपने लिख दिया पूरा फ्लूइड डायनेमिक्स। अरे फ्लूइड डायनेमिक्स के अंदर तो बस एक ही है, एक ही चीज है भैया फ्लूइड डायनेमिक्स के अंदर, बर्नौली इक्वेशन। आपको ये इक्वेशन बर्नौली जी इक्वेशन आपको लगाने आना चाहिए, बर्नौली इक्वेशन आपको लगाने आना चाहिए। हाँ, आपको सीखना पड़ेगा बर्नौली इक्वेशन कैसे लगाते हैं। तो बर्नौली इक्वेशन के क्वेश्चंस अगर आप प्रीवियस ईयर में 2-3 हैं और बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम है, उसी टाइप के प्रॉब्लम भी पूछे गए, चाहे 2020 ले लो, सेम टू सेम क्वेश्चन डायरेक्टली बेस्ड ऑन द बर्नौली इक्वेशन। और दोनों सेट में एक जैसे क्वेश्चन आते हैं, एक ही जैसे क्वेश्चन आते हैं। बर्नौली इक्वेशन आपको अप्लाई करना है, अप्लाई बर्नौली इक्वेशन, अप्लाई दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन अगर आपको यूज करना आ गया तो आप क्वेश्चन को ले जाओगे, आप क्वेश्चन को एकदम ले जाओगे। और सेकंड है बर्नौली ही है डिस्चार्ज मेजरमेंट। सेकंड क्या है इसमें, डिस्चार्ज मेजरमेंट थ्रू वेरियस डिवाइसेस, डिस्चार्ज मेजरमेंट थ्रू वेरियस डिवाइसेस, ये पढ़ सकते हो आप। डिस्चार्ज मेजरमेंट थ्रू वेरियस डिवाइसेस, ये पढ़ सकते हो दोस्तों, थ्रू वेरियस डिवाइसेस आप ये पढ़ सकते हो।
तो ये बर्नौली जैसा ही है। तो डिस्चार्ज मेजरमेंट थ्रू वेरियस डिवाइसेस आप ये पढ़ सकते हो। इसमें आपके क्या क्या टॉपिक आएंगे, अगर आप बोलते हो कि सर इसमें भी टॉपिक क्या क्या आने वाले हैं, तो इसमें डिस्चार्ज मेजरमेंट थ्रू वेरियस डिवाइसेस में आपका वेंचुरी मीटर, फ्लो नोजल और ऑर्फिस मीटर ये आएगा। तो तीनों का फॉर्मूला सेम है, बस कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की वैल्यू बदल जाती है, बाकी फॉर्मूला सेम है। तो इनमें सिंपल फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको याद रख लेना है, नहीं तो बर्नौली क्वेश्चन लगाना पड़ेगा एग्जाम में, इधर उधर हो जाओगे, गलती कर दोगे। तो ये बेसिक फॉर्मूला आप लगा सकते हो, ये लगा सकते हो। और इसके अलावा एक और है, एक्स्ट्रा है, पिटॉट ट्यूब, सेम ही है, इसी के अंदर का है। और ये बहुत ज़्यादा नहीं, आपको लिख रहा है कि सर पूरा तो लिख दिया, अरे पूरा नहीं है दोस्त, ये पूरा नहीं है, बेसिक बेसिक लिख रहा हूँ एकदम बेसिक, ये सारी चीज़ें बेसिक है। डायरेक्टली फॉर्मूला, फॉर्मूला ये करता है वेलोसिटी को मेजर, ये फॉर्मूला याद रखना बस, फॉर्मूला। अगर आप इतना कर लेते हो, और अगर आपको एक्स्ट्रा एज, एक्स्ट्रा मतलब लेके चलना है सेफ साइड, ऑन द सेफर साइड, तो थर्ड टॉपिक के लिए आप देख सकते हो फॉर्मूलाज ऑफ लेमिनार फ्लो, फॉर्मूलाज ऑफ लेमिनार फ्लो। अगर ये तीन टॉपिक करते हो ना, तो आप 50% मार्क्स स्कोर कर सकते हो फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर। ये 10 to 12 मार्क्स की तो पूरी की पूरी गारंटी कोई नहीं ले सकता आपसे कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले, बल लेकिन ये तीन प्रोबेबिलिटी, ये दो से तो आएगा ही क्वेश्चन, फ्लूइड काइनेमेटिक्स एंड फ्लूइड डायनेमिक्स, क्वेश्चन इज श्योर, क्वेश्चन श्योर आने वाले, और फ्लूइड काइनेमेटिक्स से तो आएगा ही आएगा। फॉर्मूलाज ऑफ लेमिनार फ्लो आप यहाँ पे रट्टा मार सकते हो दोस्त। तो यहाँ पे दो केसेस होंगे, प्लेट वाले फॉर्मूले एंड पाइप वाले फॉर्मूले। दोनों फार्मूले का एक टेबल बनाओ, शॉर्ट नोट्स में लिखो, और दोनों दोनों वाले फार्मूले को रट्टा मार लो। प्रीवियस ईयर हर एक पे एक दो क्वेश्चन लगा लेना है कि आइडिया लग जाए कि आपको किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये आपका कंप्लीट फ्लूइड मैकेनिक्स का हो गया। ये तीन टॉपिक आपको पढ़ के जाना है। अगर ये पढ़ के जाते हो तो एटलीस्ट यू विल बी एबल टू स्कोर द 50% ऑफ द मार्क्स। ओके, 40 to 50% ऑफ द मार्क्स यू कैन स्कोर इजिली, बहुत ईजिली है दोस्तों, बहुत ईजिली है। तो इस टॉपिक को आपको छोड़ के नहीं जाना है, इस टॉपिक को आपको छोड़ के नहीं जाना है। फ्लूइड मैकेनिक्स वाला पार्ट आप कर सकते हो, फ्लूइड मैकेनिक्स वाला पार्ट आप कर सकते हो अगर आप ये तीन टॉपिक्स कर लेते हो तो। ओके, इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक है थियोरी ऑफ मशीन। थियोरी ऑफ मशीन को अगर बोलो तो ये भी कितना है, 8 to 10 मार्क्स। 8 to 10 मार्क्स वेटेज इज गिवन टू द सब्जेक्ट थियोरी ऑफ मशीन। थोड़ा सा लोग बोलते हैं टफर साइड है, थोड़ा सा टफर साइड है। बोथ फ्लूइड मैकेनिक्स एंड थ्योरी ऑफ मशीन थोड़ा सा टफ टॉपिक्स है, तो इसीलिए इस पे हम ज़्यादा चीज़ें ना लिख के हम वैसी वैसी चीज़ें लिखेंगे जहाँ से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। तो भैया यहाँ तो सबको पता है कि पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज गोइंग टू बी योर वाइब्रेशन पार्ट। वाइब्रेशन पार्ट इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ से आप बोल सकते हो ना, ये 8 to 10 मार्क्स में यहाँ से 2 to 3 मार्क्स तो यही दे देगा आपको, 2 to 3 मार्क्स दिस वाइब्रेशन। ये वाइब्रेशन ही जो ऐसा टॉपिक है ना जो 2 से 3 नंबर दे देगा आपको। तो इस वाइब्रेशन को पकड़ के रखना है, इस वाइब्रेशन को पकड़ के रखना है, वाइब्रेशन का क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। वाइब्रेशन 2 से 3 नंबर आपको दे देगा। और इस पे क्वेश्चन आते भैया, वही निकालो, एंगुलर वेलोसिटी निकालो। तो इसमें भी केसेस हैं अलग अलग। तो ये वाइब्रेशंस के अगर आप क्वेश्चंस लगाते हो, वाइब्रेशंस के अगर आप क्वेश्चन लगा के जाते हो तो वाइब्रेशंस के क्वेश्चन आप बना दोगे। तो वाइब्रेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द सेकेंड टॉपिक अगर हम बोले कि सर सेकेंड दूसरा टॉपिक क्या है, वाइब्रेशन, तो ठीक है, वाइब्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत। दिस वाइब्रेशन इज 3 स्टार वाइब्रेशन। तो आप देख रहे हो ना, 2 से 3 नंबर क्वेश्चन फिक्स है यहाँ से, जैसे फ्लूइड काइनेमेटिक्स के अंदर से। सेकेंड पार्ट है सिंपल मैकेनिज्म, सिंपल मैकेनिज्म वाला पार्ट। बोलोगे सर सिंपल मैकेनिज्म तो ये कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया, नहीं। सिंपल मैकेनिज्म के अंदर आपको दो चीजें देख लेनी है, एक छोटा सा ग्रासहोफ्स रूल, छोटा सा आपको देख लेना है ग्रासहोफ्स रूल कैसे लगाते हैं, क्या क्या कंडीशंस हैं भैया ग्रासहोफ्स रूल। और दूसरा आपको देखना है एंगुलर वेलोसिटी थ्योरम वाले क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर में खूब है एंगुलर वेलोसिटी थ्योरम, एंगुलर वेलोसिटी थ्योरम वाले क्वेश्चन। अगर आप ये लगा के जाते हो दोनों, तो आपको सिंपल मैकेनिज्म में फिर एक क्वेश्चन से यहाँ से आ सकते हैं, एक क्वेश्चन से यहाँ से आ सकते हैं। यहाँ पे यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए काफी, इस वाले टॉपिक से ग्रासहोफ्स रूल से भी क्वेश्चन पूछे गए। तो एंगुलर वेलोसिटी थ्योरम, आप ये वाला इक्वेशन है ना, सिंपल है, आपको बस आई सेंटर निकालना होता है, आई सेंटर को लोकेट करना होता है, उसके बाद आप
कर लेते हो, एंगुलर वेलोसिटी थ्योरम लगा लेते हो। एंगुलर वेलोसिटी थ्योरम जैसे आपने देखा होगा ना, ये एंगुलर वेलोसिटी थ्योरम कैसे लगाते हैं कि जैसे आप करते हो ओमेगा 1/ओमेगा 4, ये लिखते हो ना, ओमेगा 1/ओमेगा 4 रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द दिस टू लिंक्स, तो क्या लिखते हो I14, और नीचे भी क्या लिखते हो I14, ये लिखते हो। फिर क्या लिखते हो आई सेंटर यहाँ पे फिक्स करना है, आई सेंटर फिक्स करना है, तो पहले आप आई सेंटर फिक्स कर लो। I14 नीचे ऊपर दोनों लिखते हो, फिर लिखते हो जो भी आई सेंटर है डेट इज I12 या I24, ऐसे लिख देते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लिखते हो ओमेगा 1/ओमेगा 4, अगर लिखना आपको ओमेगा 1/ओमेगा 4 तो लिखते हो I14 ऊपर भी, I14 नीचे भी, फिर क्या लिखते हो I24, और यहाँ पे I21, ये लिखते हैं। तो डिपेंड करता है थोड़ा सा, लेकिन मैं बस फंडामेंटल ओवरव्यू दे रहा हूँ, कि इस तरीके वाले जो फॉर्मूले हैं ये क्वाइट इंपॉर्टेंट है। आप ये सिंपल क्वेश्चन ले जाओगे, अगर आप देख के जाते हो, सिर्फ देख के जाते हो, एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाते हो तो आप कर सकते हो। तो ये सब आपको लास्ट टाइम रिवीजन बता रहा हूँ कि लगे कि नहीं अब नहीं कुछ हो पा रहा है, तो ये करके जाना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज फ्लाईव्हील। फ्लाईव्हील बहुत ही बेसिक्स है, और बेसिक क्वेश्चन मिलते हैं दोस्त, फ्लाईव्हील के क्वेश्चंस बेसिक क्वेश्चन मिलते हैं। बेसिक फार्मूले पे क्वेश्चन आते हैं, बेसिक फार्मूला आपको देख के जाना, बेसिक फार्मूला, और कुछ एक दो पी बाई क्यू क्वेश्चन जरूर लगा लेना। और चौथा जो है ना, ये गियर ट्रेन के क्वेश्चंस ये भी खूब पूछे जाते हैं और इजी है। देखो सब इजी बता रहा हूँ जो ज्यादा चांसेस जाने के। अब इसके अलावा है बहुत कुछ, इसके अलावा देखो है बहुत कुछ करने के लिए। देखो फिर से बोलोगे सर और ये वो, करने के लिए देखो तुम जितना कर सकते हो कवर, मैं बोलूंगा तुम जितना मैक्सिमम कर सकते हो कवर। लेकिन अगर तुमने कुछ नहीं किया है, ये मैं उनको बता रहा हूँ कि जो जिन्होंने कुछ नहीं किया भाई, जिन्होंने कुछ नहीं किया है वो ये चार टॉपिक अगर देख के गए ना, ये चार टॉपिक देखे गए तो एटलीस्ट 50% मार्क्स आने की चांसेस उनके बढ़ जाएंगे। 50% जो चांसेस उनको नहीं मिल रहे थे, मार्क्स कहीं से नहीं मिल रहे थे इस टॉपिक में, वो कुछ ना कुछ इस टॉपिक से स्कोर कर सकते हैं। तो बहुत ही बेटर अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, अगर ये आप चार टॉपिक आप थ्योरी ऑफ मशीन के, और जो मैंने 3 टॉपिक लिखे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स से, ये टॉपिक्स अगर करके जाते हो ना, तो इन दोनों सब्जेक्ट से आप अच्छे खासे स्कोर करके ले जा पाओगे। बस जो भी टॉपिक पढ़ना, एक दो प्रीवियस ईयर या पी बाई क्यू क्वेश्चन आप लगा लेना, पी बाई क्यू क्वेश्चंस एक दो आपको लगा के जाने हैं, ताकि आपको बेसिक आइडिया मिल जाए कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। इसके अलावा द मैन्युफैक्चरिंग, ये बादशाह शहंशाह इसको बोलते हैं, गेट का टेक्निकल पेपर का शहंशाह, ये आपको देगा भैया, ये आपको देगा भैया 12 से 15 मार्क्स, 12 to 15 मार्क्स ये अकेला सब्जेक्ट उठा के देगा। तो समझ सकते हो कि बहुत ही वास्ट सिलेबस है, बहुत ही ज्यादा सिलेबस है। इसमें कहाँ से क्या पढ़े कि टॉपिक दम लगे कि नहीं आ सकता है। मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग बहुत ही लंबा सिलेबस है, बहुत ही लंबा सिलेबस है। तो अगर लंबा सिलेबस है तो इसमें टॉपिक्स भी अगर आपको स्कोर करने हैं तो ज़्यादा पढ़ने होंगे, टॉपिक्स भी आपको ज़्यादा कवर करने होंगे, क्योंकि वेटेज भी ज़्यादा है और सिलेबस भी बहुत लंबा है। तो कास्टिंग इज द फर्स्ट, कास्टिंग से क्वेश्चन आ जाते हैं हर एक साल। कास्टिंग से क्वेश्चन आप देख सकते हो, राइजर डिजाइन, राइजर डिजाइन एंड सॉलिडिफिकेशन टाइप, ये दो टॉपिक, राइजर डिजाइन एंड सॉलिडिफिकेशन टाइम, आप ये टॉपिक पढ़ सकते हो, ये टॉपिक आप कवर कर सकते हो भाई। ये टॉपिक कवर करते हो तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, और क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से पूछे ही जाए, क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से पूछे ही जाए। सेकेंड जो है क्वेश्चन भैया वेल्डिंग, देखो मैं थोड़ा बता रहा हूँ वैसा ही, मेल्टिंग इफिशियंसी, क्वेश्चंस ऑफ मेल्टिंग एफिशिएंसी वाले क्वेश्चंस कर लेना, क्वेश्चंस फ्रॉम मेल्टिंग एफिशिएंसी वाले टॉपिक से, मेल्टिंग एफिशिएंसी वाले जो टॉपिक है ना उससे क्वेश्चन कर लेना, वहां से क्वेश्चन कर लेना, क्वेश्चन वहां से आते हैं, ज्यादातर आते हैं, ये आते हैं। तीसरा अपना है मेटल कटिंग, देखो हर एक टॉपिक का मैं लिख दे रहा हूँ कि आपको उस टॉपिक में भी क्या क्या छानना है, क्या क्या पढ़ना है, तो मैं लिख दे रहा हूँ। मेटल कटिंग के क्वेश्चन जो है, मेटल कटिंग के क्वेश्चन, यहाँ से आपका कौन सा फॉर्मूला भैया, यहाँ से अगर मेटल कटिंग में आप देखते हो ना, तो tan फाई वाला जो फॉर्मूला है, tan फाई इक्वल्स टू आर कॉस अल्फा अपॉन 1 - r sin अल्फा, ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दोस्तों। tan फाई इक्वल्स टू आर कॉस अल्फा अपॉन 1 - r sin अल्फा,
इस फॉर्मूले से तो लगता है पिछले 10 सालों में हर एक साल क्वेश्चन पूछा गया है। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा आप मर्चेंट सर्कल देख सकते हो, मर्चेंट सर्कल को एक बार देख सकते हो, काफी इजी है। फोर्स रिजॉल्व करना होता है, मर्चेंट सर्कल के पी बाई क्यू देख सकते हो बस। तो ज़्यादा नहीं करना, मैं ज़्यादा बता भी नहीं रहा हूँ। तो ये 3 टॉपिक है क्वाइट इंपॉर्टेंट। जो फोर्थ है मेटल फॉर्मिंग से, वो रोलिंग है। मेटल फॉर्मिंग देखो, इसमें भी बहुत सारे टॉपिक है, बहुत सारे टॉपिक है। लेकिन अगर आप रोलिंग 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 ड्राइंग एंड एक्सट्रूजन, देखो तुम बोलो सर पूरा तो लिख दिया। अरे पूरा कहाँ लिखे भाई, पूरा कहाँ लिखा, अभी इसमें बहुत कुछ है। इसके सिर्फ मैं बोल रहा हूँ फार्मूला, इसके फार्मूला, क्योंकि ड्राइंग और एक्सट्रूजन का फार्मूला एक जैसा होता है, एक जैसा सिमिलर फार्मूला होता है, बस एरिया का अंतर हो जाता है फोर्स निकालने समय। तो ये फार्मूला आपको देख के जाने हैं। काफी फार्मूले पूछे जा रहे हैं, काफी डायरेक्टली फार्मूले। रोलिंग विदम डेल्टा एच इक्वल्स टू म्यू स्क्वायर आर, ये फार्मूला काफी पूछा जा रहा है। तो ये चीजें आप करके जा सकते हो भैया, ये चीजें करके जा सकते हो। तो इससे आप मत छोड़ना, मैं बोल रहा हूँ। कास्टिंग, वेल्डिंग, मेटल कटिंग, मेटल फॉर्मिंग, 18 टॉपिक, तो इतना करके जाते हो ना, तो चांसेस है कि ठीक ठाक आप स्कोर कर सकते हो, ठीक ठाक आप स्कोर कर सकते हो। क्योंकि यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस आएंगे, आते हैं, आते रहेंगे। क्वेश्चंस तो यहाँ से आएंगे ही आएंगे। क्वेश्चंस आपको करके जाने हैं, क्वेश्चंस आपको छोड़ के नहीं जाना है। मेटल कटिंग में आप ये एक और ऐड कर सकते हो, टूल लाइफ। टूल लाइफ, टूल लाइफ वाले पी बाई क्यू लगा लेना, पी बाई क्यू लगा लेना, इसके पी बाई क्यू 2-3 लगाने, ज़्यादा नहीं लगाने। टूल लाइफ के पी बाई क्यू लगा लेना। तो बस ये 3 टॉपिक, 4 टॉपिक फिर से मैंने लिख दिया, 4 टॉपिक, 1 2 3 4। देखो बस 3 3 4 4 टॉपिक ही बताऊंगा। इससे ज़्यादा कर सकते हो तो कर लो, इससे ज़्यादा कर सकते हो तो कर लो, कुछ नहीं किया तो इतना कर लो। समझ रहे हो ना, कुछ नहीं किया तो इतना कर लो। इजी टॉपिक से छोड़ के नहीं जाना, छोड़ के जाओगे दिक्कत आ जाएगी, छोड़ के जाओगे दिक्कत आ जाएगी। इजी टॉपिक से एटलीस्ट तुम्हें ये करके जाना है। नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट थर्मोडाइनमिक्स आ गया। थर्मोडाइनमिक्स, ये भी थर्मोडाइनमिक्स का मतलब मैं लिख रहा हूँ कंप्लीट थर्मो, कंप्लीट कंप्लीट टोटल थर्मोडाइनमिक्स प्लस एप्लीकेशन, मतलब बेसिक थर्मोडाइनमिक्स प्लस एप्लीकेशन वाला पार्ट लिख रहा हूँ। तो इसमें कंप्लीट लिख रहा हूँ, कंप्लीट। तो ये भी काफ़ी है, 10 से 12 मार्क्स, 10 से 12 मार्क्स ये भी है भाई, ये भी है। बोलते हो थर्मो में सर क्या इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो है भैया इसमें है SFEE, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशंस को आप क्वेश्चंस लगा के जाओ। इस बार चांसेस एक क्वेश्चंस आए यहाँ से, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन आते ही रहते हैं, चांसेस क्या आएंगे ही। यहाँ से तो क्वेश्चन आने ही चाहिए, क्योंकि आ रहे हैं पिछले 3-4 सालों से। स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन आपको लगा के जाना है। स्टेडी फ्लो एनर्जी, क्योंकि बेसिक इसलिए नहीं लिख रहा ना, क्योंकि वो सबको पता होता है एटलीस्ट कि आइसोथर्मल प्रोसेस का फॉर्मूला क्या है, आइसोबैरिक प्रोसेस का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन इंथैल्पी का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है। तो वो सब तो आना ही चाहिए। स्टेडी फ्लो एनर्जी क्वेश्चन अगर लगा रहे हो तो वो फॉर्मूले तो आने ही चाहिए। तो स्टेडी फ्लो एनर्जी क्वेश्चन मैंने लिख दिया, मतलब आपको ये सारे बेसिक्स आने चाहिए, तभी आप ये लगा पाओगे। तो ये लगा लो। दूसरा है कैलकुलेशंस, कैलकुलेशन ऑफ इंट्रोपी, कैलकुलेशन ऑफ इंट्रोपी, ये वाले फॉर्मूले। और ये भी आपको अलग अलग कैश मिलेंगे, सॉलिड का मिलेगा, गैस का मिलेगा और रिजर्वायर का मिलेगा। इसका एक अपना फॉर्मूला होता है। तो कैलकुलेशंस ऑफ इंट्रोपी, ये भी क्वेश्चंस, यहाँ से भी क्वेश्चंस फिक्स्ड हैं दोस्तों, फिक्स्ड हैं। यहाँ से भी क्वेश्चंस फिक्स्ड पूछे जाते हैं। तो आपको ये वाला टॉपिक कवर करके जाना है, कैलकुलेशन ऑफ इंट्रोपी वाले, कि यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चंस आ चुके हैं, आते हैं या आने वाले हैं। तो यहाँ से टॉपिक्स क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। तो आप ये 2 चीज़ें, थर्मोडाइनमिक्स ये तो एकदम पूरा हो गया, कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी लिख लिया तो एकदम पूरा हो गया। तो आपको एटलीस्ट बेसिक बेसिक फार्मूले देख लेने हैं, बेसिक फार्मूले देख लेने हैं, क्योंकि बेसिक से भी 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। बेसिक फार्मूले आपको याद रखने दोस्तों, बेसिक फार्मूले आपको याद रखने हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी। थर्ड अगर देखोगे, थर्ड रैंकाइन साइकिल फ्रॉम पावर प्लांट, बहुत ही हॉट टॉपिक है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए, रैंकाइन साइकिल से क्वेश्चन पूछे गए।
आप रैंकाइन साइकिल का एक बेसिक आइडिया ले लेना, बेसिक आइडिया लेना। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे ही गए रैंकाइन साइकिल से, काफ़ी पूछे जाते हैं, काफ़ी पूछे जाते हैं। यहाँ से स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन, SSC स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन, पता नहीं इससे 3-4 सालों से लगातार क्वेश्चन आ रहा है रैंकाइन साइकिल से। ये 3 हो गया। फिर फोर्थ है ऑटो साइकिल, ऑटो, डीजल एंड डुअल साइकिल। बोलो सर पूरा लिख दिया आईसी इंजन, अरे तो आईसी इंजन में यही है। इसके फॉर्मूले, इसके फॉर्मूले याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो देख लो, नहीं है तो देख लो भाई। ऑटो, डुअल एंड डीजल साइकिल, फॉर्मूला एंड द ग्राफ, फॉर्मूला एंड द ग्राफ, क्योंकि थर्मो जब आता है तो ग्राफ समझ में आ जाएगा, ये हो जाएगा। तो देखो ये लिख दिया। और आरएसी के अंदर, आरएसी के अंदर थोड़ा सा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैलकुलेशन, बस इतना ही। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैलकुलेशन, बस इतना ही और कुछ नहीं। ये दोनों, बस यही दोनों, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैलकुलेशन, बस यही दोनों करना है। ये दोनों कर लोगे हो जाएगा, है ना। ओमेगा और फाई, ओमेगा और फाई का कैलकुलेशन देखो तो इसमें 5 मैंने लिख दिया, क्योंकि थोड़ा सा ये 5 सब्जेक्ट ही हो गए, 4 सब्जेक्ट हो गए अलग अलग। तो देखो ज़्यादा मैंने लिखा, बेसिक में लिखा है, एक पावर प्लाट से लिखा है, एक आईसी से लिखा है, एक आरएसएस से लिखा है, तो हर एक से मैंने 1-2 लिखे। तो ये थोड़ा बहुत करना, रैंकाइन साइकिल से ज़्यादा चांसेस है क्वेश्चंस के, और यहाँ से तो क्वेश्चंस अगर आए तो इन्हीं से आएंगे, इसके अलावा कुछ है ही नहीं इसमें। तो स्टेडी फ्लो एनर्जी क्वेश्चन देख लेना और कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी वाला देख लेना पार्ट। तो जिन्होंने कुछ नहीं किया उसके लिए बहुत ही है भाई, एकदम दवा है दवा। तो इस दवा को एकदम साथ लेके चलना है, ये हर मर्ज की दवा है, तो इसको छोड़ना नहीं है, इसको साथ लेके चलना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जिन्होंने कुछ नहीं किया वो ये टॉपिक्स कवर कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अपना है हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर वेरी सिंपल टॉपिक, टॉपिक जो वेटेज होगा ये 5 to 6 मार्क्स। ज़्यादा मैं क्यों लिखूंगा, जितना आता है उतना ही लिखूंगा। 5 to 6 मार्क्स, द वेटेज इज 5 to 6 मार्क्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या बोलोगे यहाँ है, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है भैया हीट एक्सचेंजर, हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको सिर्फ फॉर्मूला पता है ना, फॉर्मूला, पैरेलल फ्लो और काउंटर फ्लो के, पैरेलल फ्लो एंड काउंटर फ्लो वाले फॉर्मूले पता है ना, एलएमटीडी के, एलएमटीडी, पैरेलल फ्लो एंड काउंटर फ्लो एलएमटीडी, एंड साथ में इफेक्टिवनेस, दो ही तो फॉर्मूले है, इफेक्टिवनेस एंड एनटीयू कैलकुलेशन, नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट्स। ये हीट एक्सचेंजर के क्वेश्चंस हैं। ये हीट एक्सचेंजर क्वेश्चंस हर एक साल आते हैं, हर एक साल क्वेश्चंस हर एक साल आते हैं। पिछले पेपर उठाओ और देखो, कोई भी ऐसा साल नहीं जहां हीट एक्सचेंजर क्वेश्चन आपको ना मिलेंगे। हीट एक्सचेंजर क्वेश्चंस हर एक साल पूछे जाते हैं और आसान पूछे जाते हैं। तो पहला है आपका हीट ट्रांसफर, काफ़ी इजी, काफ़ी आसान टॉपिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी, इंपॉर्टेंट भी है। द सेकेंड वन इज गोइंग टू बी लंप सिस्टम एनालिसिस, लंप सिस्टम एनालिसिस। तो लंप सिस्टम एनालिसिस, लंप सिस्टम के आप क्वेश्चंस लगा सकते हो। इसमें बायोट नंबर वाला कॉन्सेप्ट जो आता है, बायोट नंबर कॉन्सेप्ट यहाँ से जो रिलेटेड है, तो यहाँ से आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। लंप सिस्टम एनालिसिस, 2 फॉर्मूले हैं टोटल, इसमें 2 फॉर्मूले टोटल, एकदम 2 फॉर्मूले हैं। आपको बस वो 2 फॉर्मूले देख के जाने हैं, आपका क्वेश्चंस हो जाएगा। तो ये दोनों मैंने लिखे हैं। अब इसके अलावा बोलो सर, इसके अलावा देखो 4 तो टॉपिक ही है इसमें, 4 टॉपिक है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन और हीट एक्सचेंजर। तो कंडक्शन से मैंने ये लिख दिया लंप सिस्टम, हीट एक्सचेंजर मैंने लिख दिया। अब बोलोगे सर और अरे तो और लिखूंगा तो पूरा हो जाएगा, अब मैं लिख दूंगा नीचे रेडिएशन, तो सब कुछ हो जाएगा। तो ये करना है, अगर करना है इसके अलावा तो आप ले सकते हो सेफ फैक्टर, सेफ फैक्टर कैलकुलेशन, सेफ फैक्टर कैलकुलेशन आप रेडिएशन टॉपिक से ले सकते हो, फ्रॉम द टॉपिक रेडिएशन, ये ले सकते हो गया। यही 3 करने, हीट एक्सचेंजर से यही 3 करने। अगर आपको कुछ नहीं किया, आपको कुछ नहीं समझ में आया कि भाई आप क्या करें, क्या देखें, कहाँ जाए, ये 3 टॉपिक देख लो।
एक दो PYQ लगाने, एक दो प्रीवियस ईयर टॉपिक से क्वेश्चन उठाने हैं और इस पे लगाने, इस पे लगा दोगे प्रीवियस ईयर टॉपिक से क्वेश्चन तो आपका फिर से काम हो जाएगा, एकदम बोल रहा हूँ काम हो जाएगा। तो डरना नहीं है, उठाना है, देखना, कुछ नहीं किया हो तो ये कर सकते हो लास्ट 15 दिनों में, 15 दिनों में बहुत है, ये सब आराम से कर लोगे। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, अभी सारे आसान आसान टॉपिक है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग यहाँ से क्या है, ये भी क्या है 4 to 6 मार्क्स, 4 to 6 मार्क्स टॉपिक वेटेज। पहला जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज गोइंग टू बी इन्वेंट्री। एकदम इन्वेंट्री 5 स्टार वाला क्वेश्चन है, 5 स्टार टॉपिक है इन्वेंट्री, 5 स्टार टॉपिक, एकदम 5 स्टार टॉपिक है। हर एक साल क्वेश्चन, ईच ईयर क्वेश्चन, ईच ईयर वन क्वेश्चन दोस्त, सेट कोई भी हो क्वेश्चन आएगा ही यार, ईच ईयर वन क्वेश्चन है। दूसरा आपका पॉट एंड CPM, पॉट एंड CPM ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वाइट इंपॉर्टेंट है। दिस इज नॉट 5 स्टार, दिस इज 3 स्टार, ये 3 स्टार है, ये टॉपिक पढ़ लो। तीसरा अगर आप कर लेते हो ग्राफिकल मेथड एंड असाइनमेंट मेथड, ग्राफिकल मेथड फ्रॉम ऑपरेशन रिसर्च, एंड द फोर्थ वन इज असाइनमेंट मेथड। ये देखो ये चारों अगर कर लेते हो, ये भी एकदम 3 स्टार और ये भी है 3 स्टार। देखो ये चारों अगर कर लेते हो ना तो आप स्कोर कर पाओगे, आप स्कोर कर पाओगे। बहुत ही छोटा सिलेबस है, बहुत ही छोटा सिलेबस है, और बाकी टॉपिक्स तो और आसान है। ये टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए और एक दो से छूट गया ना, वो टॉपिक क्वाइट ईजी है। फॉरकास्टिंग ईजी, ब्रेक इवन एनालिसिस ईजी, क्विंट थ्योरी आसान। तो ये सारी चीज़ें कर सकते हो। पांचवा अगर लिखते हो, रहने दो, इतना ही करो, इतना ही करो। आप यहाँ से तो दो, देखो इसमें से चार में, तीन से क्वेश्चन आते हैं। अगर चार में अगर चार लिख दिया ना तो इसमें से दो से तो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। इन्वेंट्री आएगा तो हो सके असाइनमेंट आ जाए, इन्वेंट्री आए तो ग्राफिकल है, इन्वेंट्री आए तो पर CPM आ जाए। तो इन चार में से दो से तो फिक्स क्वेश्चन, दो से तो फिक्स क्वेश्चन है। तो इन चारों को आपको एक दो PYQ, और इसमें फॉर्मूले हैं, इसमें ज़्यादातर फॉर्मूले हैं। बाकी यहाँ पर कोई भी फॉर्मूला नहीं है, नो फॉर्मूला। इस टॉपिक में कोई भी फॉर्मूला नहीं, बस आपको मेथड समझ में आना चाहिए। यहाँ भी कोई भी फॉर्मूला नहीं, आपको मेथड समझ में आना चाहिए। बेसिक फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला नहीं इधर, मेथड समझ में आना चाहिए। बस आपको स्टेप्स आने चाहिए, स्टेप्स फॉर कैलकुलेशन आने चाहिए। स्टेप्स फॉर अगर कैलकुलेशन आते हैं ना तो आप कर ले जाओगे क्वेश्चन को। अगर कैलकुलेशन आता है, स्टेप्स आता है, तो आप क्वेश्चन को कर ले जाओगे दोस्त। स्टेप्स फॉर कैलकुलेशन आना चाहिए बस, स्टेप्स फॉर कैलकुलेशन। थोड़ा सा ये थोड़ा है, ये टॉपिक बढ़िया है। तो इसमें क्या आना चाहिए, इसमें आपको नेटवर्क डायग्राम बनाने आना चाहिए, इसमें आपको नेटवर्क डायग्राम बनाने आना चाहिए, इसमें आपको नेटवर्क डायग्राम बनाने आना चाहिए। नेटवर्क डायग्राम बनाने आता है तो आप क्वेश्चन को ले जाओगे, आप क्वेश्चन को ले जाओगे। एक दो छोटे छोटे फॉर्मूले, उस फॉर्मूले को आपको देख लेना है। तो नेटवर्क डायग्राम अगर बनाने आता है तो आप क्वेश्चन को कर जाओगे। तो ये ध्यान रखना है कि दो टॉपिक तो यहाँ से आने ही वाले हैं, चार में से। मशीन डिजाइन टॉपिक, ये भी क्वाइट आसान है, क्वाइट आसान है। तो यहाँ से वेटेज क्या होगा भैया, यहाँ से वेटेज होगा 3 to 4 मार्क्स, 3 to 4 मार्क्स। द वेटेज इज ऑफ 3 to 4 मार्क्स। इंपॉर्टेंट क्या भैया, सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है इस टॉपिक के अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है टॉपिक के अंदर, थ्योरी ऑफ फेलियर। अब इसको 100 में रखो या MD में रखो, कोई दिक्कत नहीं है। थ्योरी ऑफ फेलियर रखते हो तो फिर वेटेज बढ़ जाएगा। द सेकेंड वन इज गोइंग टू बी स्प्रिंग, स्प्रिंग 100 में रखो या इसमें रखो, कोई दिक्कत नहीं, एकदम इंपॉर्टेंट है, एकदम 5 स्टार टॉपिक। सॉम वाले लोग तो जानते हैं, 100 में आता है। ये स्प्रिंग, ये भी है 3 स्टार टॉपिक। आजकल इससे क्वेश्चंस पूछते ही पूछते हैं, बेसिक है। 2 फार्मूले, 3 फार्मूले, तीनों फार्मूले को रट्टा मार देना है और निकाल देना है। तीसरा जो है, तीसरा जो है डिजाइन ऑफ रिवेट, डिजाइन ऑफ रिवेट। और वो भी जो है रिवेट के अंदर भी है इसेंट्रिक लोडिंग है, रिवेट के अंदर भी क्या है, इसेंट्रिक लोडिंग। तो रिवेट करना है, क्या करना है, इसेंट्रिक लोडिंग ले जाना है। रिवेट भी है और इसेंट्रिक लोडिंग करना है। तो ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट है। और फोर्थ जो इस साल क्वेश्चन ज्यादा एक्सपेक्टेड है, बियरिंग्स, क्वेश्चंस फ्रॉम बियरिंग दिस ईयर। यू कैन एक्सपेक्ट 1 क्वेश्चन
दिस साल 1 क्वेश्चन फ्रॉम बियरिंग यू कैन एक्सपेक्ट, ये लिख कर सकते हो। ब्रेक है, इजी है, ब्रेक वेरी इजी टॉपिक, वेरी इजी टॉपिक और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ब्रेक से भी क्वेश्चन पूछते हो, तो आसान टॉपिक है। तो देखो मैंने सब बोलोगे सर 3 से 4 मार्क्स में आपने 5 टॉपिक लिख दिए, तो 5 टॉपिक लिख दे भैया, ये दोनों तो सॉम में ही हो गया, ये दोनों तो एकदम कॉमन है, ये तो सॉम का भी हो गया ना, ये तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लिए भी हो गया, ये तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लिए भी हो गया, ये तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लिए भी होगा, ठीक है। बाकी ये तीनों तो एमडी से है, रिवेट, बियरिंग एंड ब्रेक। तो ब्रेक में क्या है, कुछ नहीं है, ब्रेक में कोई फॉर्मूला ही नहीं है, थोड़ा सा रिवेट में है, रिवेट का कैलकुलेशन है, रिवेट में फॉर्मूला है, और थोड़ा सा बियरिंग के अंदर है दोस्तों, थोड़ा सा बियरिंग के अंदर है, थोड़ा सा ब्रेक के अंदर है, तो बियरिंग को भी ले जाएंगे। बियरिंग भी 2-3 फॉर्मूले है, रेडियल बियरिंग, जर्नल बियरिंग एंड बॉल बियरिंग, या एंटी फ्रिक्शन बियरिंग बोलो, तो आप इसे देख सकते हो। तो ये चीज़ें आप कवर कर सकते हो दोस्त, ये चीज़ें आप कवर कर सकते हो। ये 3 टॉपिक है एमडी में इस साल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पी बाई क्यू लगा लेना एक दो, बस पी बाई क्यू से ही क्वेश्चन फॉर्मूले निकल जाएंगे। पी बाई क्यू लगाने बैठे वहीं से फॉर्मूले समझ में आ जाए कि फॉर्मूला ये है, अच्छा ये अप्लाई करना है क्या, तो आप वो कर लोगे। तो ये आपको ध्यान देना, पी बाई क्यू से ही उठाना है क्वेश्चन, तो पी बाई क्यू से आप उठा लोगे, पी बाई क्यू से उठा लोगे। तो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अपना, क्या, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 8 to 10 मार्क्स, 8 to 10 मार्क्स। देखो इसके अंदर भी सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है वो थर्मल स्ट्रेस के क्वेश्चंस। थर्मल स्ट्रेस के क्वेश्चंस आजकल बहुत पूछे जाते हैं, थर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो है ये प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ये भी क्वाइट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इन दोनों टॉपिक को आपको उड़ा ले जाना है, 3 स्टार, एकदम 3 स्टार, ये 3-3 स्टार वाले क्वेश्चन है। तीसरा जो है यहाँ से, तीसरा जो है आपको स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही बहुत ज़्यादा। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन यहाँ से भी क्वेश्चंस आप उखाड़ सकते हो, तो ये भी 3 है, 3 ये कर लोगे तो आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। और साथ ही में जो बताया मैंने कि और थोड़ा बहुत ये तीन चलो ठीक है, थर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, ये कर लोगे, चांसेस है कि आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। और जो भी मतलब क्वेश्चन मिल सकते हैं, अगर ये टॉपिक तीनों कवर कर लिए ना, पी बाई क्यू लगा लेना, पी बाई क्यू लगा लेना, तो चांसेस है कि आप जो क्वेश्चंस, सिमिलर क्वेश्चंस आते हैं और आप लगा सकते हो। तो इन टॉपिक्स को नहीं छोड़ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इन टॉपिक्स को नहीं छोड़ना है। फिर क्या है अपना मैकेनिक्स भैया, छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, इसका वेटेज कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मैं बोल रहा हूँ ना, है ना, 2 to 4 मार्क्स भी हो सकता है और 4 to 8 मार्क्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इस टॉपिक का वेटेज। इसमें तो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज गोइंग टू बी ट्रस्ट। ट्रस्ट वाला टॉपिक क्या है, ये क्वाइट इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड जो होगा, सेकंड जो होगा आपका फ्रिक्शन, ट्रस्ट, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट है। द थर्ड वन इज गोइंग टू बी वर्क एनर्जी थ्योरम, ये 3 टॉपिक कर लो, इसलिए ये लिख दिया ज़्यादा क्योंकि आप जानते हो कि आपने ये सब टॉपिक कवर किए हैं। तो ये टॉपिक कहीं ना कहीं, ये वाले टॉपिक, ट्रस्ट नहीं, ये टॉपिक और ये टॉपिक आपने पहले कभी ना कभी कवर किए हैं अपने स्कूल डेज में, तो थोड़ा बहुत तो आइडिया होता है। तो इसके बस एक दो पी बाई क्यू लगा लेना है और फॉर्मूले देख लेना है, तो आप कर पाओगे, आप कर पाओगे। और भैया ये सारे टॉपिक्स अवेलेबल है अन अकेडमी के, आप डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स पे जाओगे ना, तो मैंने जितने भी टॉपिक लिखे ना, या तो कुछ टॉपिक तो मैंने खुद कवर किया, और बहुत ही अच्छे अच्छे एडुकेटर्स ने ये सारे टॉपिक कवर किए। ईच एडुकेटर्स इज गुड, आप किसी को भी फॉलो कर सकते हो, किसी का भी टॉपिक देख सकते हो दोस्तों। तो किसी भी एडुकेटर्स का कोई भी टॉपिक आप देख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। तो आप सारे टॉपिक देख सकते हो। और मैं अगर इतना कर लेता हूँ भैया, तो बाउंड्री लाइन से तो क्या, बाउंड्री लाइन से आप बहुत आगे निकलोगे, मैं बता रहा हूँ, इतने टॉपिक कवर कर लेते हो तो बाउंड्री लाइन से आप बहुत आगे निकलोगे। तो और साथ ही में मैथ्स एंड एप्टीट्यूड, तो आप पता है मैंने सिर्फ टेक्निकल की बात की है, मैथ्स एंड एप्टीट्यूड
अगर आप डेली भी लगाते हो ना 15 दिन, डेली अगर दोनों पे 1-1 घंटा, डेली 1 आवर ईच, डेली 1 आवर ईच ऑन मैथ्स एंड एप्टीट्यूड लगाते हो ना भैया, तो बहुत बढ़िया हो जाएगा तुम्हारा ये सब्जेक्ट। क्योंकि मैथ्स एंड एप्टीट्यूड मिला के ये वेटेज है 28 से 30 मार्क्स, 28 to 30 मार्क्स, ये बहुत ज़्यादा वेटेज होता है, 28 से 30 मार्क्स। तो ये है आपका मैथ्स एंड एप्टीट्यूड के लिए। तो ये डेली 1 आवर दोगे, PYQ, ओनली PYQ। ये भी नहीं समझ में आता कहाँ से, तो ओनली PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ, सारे फॉर्मूले को याद रखो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ। और न्यूली एडेड टॉपिक्स जितने भी हैं, देखो इतना करना है तो ये सब एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ। न्यूली एडेड टॉपिक्स अगर कर सकते हो तो कर लो। न्यूली एडेड टॉपिक्स, न्यूली एडेड टॉपिक्स फॉर गेट 2021, न्यूली एडेड टॉपिक्स फॉर गेट 2021 अगर आप कर सकते हो तो आप कर लो। 2021 का जो न्यूली एडेड टॉपिक्स है, लाइक कंप्रेसिबल फ्लो, कंप्रेसिबल फ्लो, कंप्रेसिबल फ्लो, न्यूली एडेड टॉपिक्स, लेक्चर्स मिल जाएंगे आपको अनअकैडमी पे। कंप्रेसिबल फ्लो है, JIT, ये मैंने खुद कवर किया, जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग। थर्ड इज स्टीम टरबाइन, स्टीम टरबाइन। फोर्थ इज एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। तो ये सारे न्यूली एडेड टॉपिक है दोस्त, तो ये सब टॉपिक्स आप कवर कर सकते हो। अनअकैडमी पे आपको लेक्चर मिल जाएंगे, अनअकैडमी पे आपको किसी एडुकेटर से लेक्चर मिल जाएंगे। ये टॉपिक तो मैंने खुद कवर किया है, बहुत ईजी है, तुरंत हो जाएगा, आप देखोगे तुरंत हो जाएगा। 1 घंटे के आसपास का टॉपिक है, 1 से 1.5 घंटे का। तो ये टॉपिक मैंने खुद कवर किया लीड गेट चैनल पे, तो आप ये कवर कर सकते हो। तो यही है, इतना कर ले तो बहुत आगे निकल जाओगे। अगर कुछ नहीं है तो बहुत आगे निकल जाओगे, और बहुत कुछ है तो इन्हीं को ज़्यादा रिवाइज करना है, इन टॉपिक्स को ज़्यादा रिवाइज करना है। तो अब हम क्या करते हैं, तो आपको क्या करना है भैया, लीड गेट चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अगर आपने लीड गेट चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यू हैव टू सब्सक्राइब दिस लीड गेट चैनल, सो दैट यू मे गेट द notifications. Use this code GPA10 to unlock the free courses. The link is available for the Telegram group, that is LeadGate. The channel is again LeadGate Telegram group पे है चैनल। जैसे आप करोगे ना, तो जितने भी शॉर्ट नोट्स वाले टॉपिक्स हैं ना, शॉर्ट नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। सर के नोट्स मिल जाएंगे, कुलदीप सिंह सर के भी नोट्स मिल जाएंगे। तो सारे शॉर्ट नोट्स एंड सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नोट्स, सब कुछ, सारे डिटेल आपको मिलेगा, सारा नोटिफिकेशन मिलेगा, अपकमिंग बैचेस के बारे में सब कुछ मिल जाएगा। तो यू हैव टू ज्वाइन दिस अनअकैडमी लीड गेट टेलीग्राम चैनल, अनअकैडमी लीड गेट टेलीग्राम चैनल। आपको वीडियो में लिंक मिल जाएगा, वीडियो में मेरा ही प्रोफाइल मिलेगा। यू कैन फॉलो मी ऑन द अनअकैडमी लर्निंग ऐप एंड यू कैन यूज दिस कोड GPA10 एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो। देखने के बाद आप प्लीज लाइक एंड कमेंट करें। सो थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। अच्छे से रिवाइज करो इन टॉपिक्स को, आप श्योर बाउंड्री लाइन से बहुत आगे निकल जाओगे। थैंक यू वेरी मच।